गए और उन्होंने बिजी जो आईटीओ इंटरसेक्शन है, जो काफ़ी मतलब भरा हुआ चौराहा था, उसको काफ़ी और भर दिया। तो वो भरते रहे दिन भर। फॉलोइंग हर डिटेंशन, मिस आतिशी इन अ पोस्ट ऑन एक्स सेड, तो फॉलोइंग हर डिटेंशन मतलब फॉलोइंग का मतलब होता है जो चीज़ बाद में हो, डिटेंशन का मतलब होता है कैद। कैद के बाद मिस आतिशी जो है इन अ पोस्ट ऑन एक्स, उन्होंने अपनी पोस्ट जो कि उन्होंने किसी एक्स पे की है उसमें वो बताती हैं, आई हैव बिन डिटेन्ड बाय दिल्ली पुलिस। कहती है कि मैं डिटेन की गई, यानी मुझे कैद किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, वाइल पीसफुली प्रोटेस्टिंग एट आईटीओ। वाइल का मतलब जबकि, पीसफुली आराम से प्रोटेस्ट करते हुए, ठीक है, विद्रोह करते हुए मैं आराम से कर रही थी, एट आईटीओ, आईटीओ रास्ते पर। फर्स्ट दीज पीपल अरेस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इन अ फॉल्स केस। तो वो कहती हैं कि पहले ये जो लोग हैं इन्होंने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें गिरफ्तार किया इन अ फॉल्स केस, झूठे केस में। देन द पीसफुल प्रोटेस्टर्स आर ऑल्सो अरेस्टेड। तो उसके बाद जो विद्रोही आराम से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया। इफ़ दिस इज़ नॉट अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी देन व्हाट इज़ इट। तो वो कहती हैं कि अगर ये लोकतंत्र का कत्ल नहीं है तो ये क्या है। और मेयर शेली ओब्राय एंड मिनिस्टर कैलाश गहलोत ऑल्सो ट्राइड टू लीड अ प्रोटेस्ट मार्च इन सिविल लाइन्स। तो मेयर शैली जो है और मिनिस्टर जो मंत्री हैं कैलाश, तो उन्होंने भी कोशिश की लीड करने की। लीड करना होता है किसी चीज़ को आगे आके संभालना, तो उन्होंने भी संभाला किस चीज़ को, प्रोटेस्ट मार्च को। जो मार्च होता है उसको हम बोल सकते हैं कि एक जुलूस होता है, ठीक है, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं कि जुलूस, लोग जब इकट्ठा होकर किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो मेयर जो है और मिनिस्टर जो हैं दोनों ने कोशिश की मोर्चा संभालने की। कहाँ पर हो रहा था, इन सिविल लाइन्स, सिविल लाइन्स में। बट वर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द सीएम्स रेजिडेंस। प्रिवेंट करना होता है किसी चीज़ को रोकना, रीच मतलब पहुंचना कहीं पे, और सीएम्स रेजिडेंस का मतलब उनका घर। तो उनको रोका गया फ्रॉम रीचिंग, पहुंचने से, द सीएम्स रेजिडेंस, कहाँ पे पहुंचना, सीएम के घर पहुंचने से रोका गया। मिस्टर गहलोत alleged that the police had placed the CM's family under house arrest. अंडर हाउस अरेस्ट का मतलब होता है किसी को किसी के घर में कैद कर देना। तो जो गहलोत जो है आगे कहते हैं अलेज करना, दोष लगाना या आरोप लगाना, तो वो आरोप लगाते हैं कि जो पुलिस है उन्होंने सीएम की जो फैमिली, उनका परिवार है, उनको उनके ही घर में कैद करके रखा था। दिस इज़ कम्प्लीटली अनफेयर। तो ये पूरी तरह से अनफेयर है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। वी शुड बी एबल टू मीट दैम। शुड का मतलब होता है चाहिए, और बी एबल का मतलब होगा कि हमें इस योग्य होना चाहिए, टू मीट दैम, कि हम इस योग्य होने चाहिए कि हमें उनको मिलने दिया जाए। एंड एक्सप्रेस आर सपोर्ट। एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को जाहिर करना, और सपोर्ट मतलब होता है समर्थन, और हमें अपना जो समर्थन है उनको हम पेश कर सकें, बता सकें, जाहिर कर सकें, तो ये करने देना चाहिए हमें। द मिनिस्टर सेट, तो जो मंत्री हैं उन्होंने कहा, डीसीपी हर्षा वर्धन सेट। अब जो डीसीपी हैं हर्षवर्धन, उन्होंने कहा, आईटीओ एंड डीडीयू मार्ग आर नॉट प्रोटेस्ट साइट्स। तो उन्होंने कहा कि आईटीओ और डीडीयू जो मार्ग है वो धरना देने वाली जगह नहीं है। साइट का मतलब होता है जगह। मैनी इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज आर लोकेटेड देयर।
मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा ख़ास, जो ऑफिसेज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि वो वहाँ पे स्थित है. वी हैड टू पिक अप the protesters from the site to maintain law and order and allow for a smooth flow of traffic. Had to मतलब हमें करना पड़ा. पिकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना. The protesters, विद्रोही, तो हमें क्या है, उनको उठाना पड़ा फ्रॉम द साइट, उस जगह से. टू मेंटेन, तो मेंटेन का मतलब कि किसी चीज़ की व्यवस्था करना. लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि कानून, ठीक है, इसको बोलते हैं. एंड अलाउ फॉर अ स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक. स्मूथ फ्लो किसी चीज़ का एक मतलब सही बहाव, कि एक ट्रैफिक जो है वो सही तरीके से उसका बहाव रहे, वो चले. तो उस चीज़ को अलाउ करने के लिए, उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें जो है प्रोटेस्टर्स, विद्रोही जो हैं, उनको उनकी जगह से हटाना पड़ा. He said the police had to address security concerns. तो उन्होंने आगे कहा कि पुलिस को करना पड़ा एड्रेस, ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स, जो सिक्योरिटी को लेके चिंता थी उसके साथ निपटना पड़ा. ठीक है, एड्रेस करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से निपटना या फिर किसी चीज़ को संभालना. तो पुलिस को सिक्योरिटी का जो इशू था, कंसर्न था, उसको जो है संभालना पड़ा. और वो चिंता किस किस चीज़ को लेकर है, रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स नियर द राउज एवेन्यू कोर्ट. जो कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो इकट्ठे हुए थे, उनकी जो प्रेजेंस रही है वहाँ पे, मौजूदगी रही है, उसको लेकर जो चिंता थी सिक्योरिटी की, उससे डील करना पड़ा पुलिस को. जो कहाँ पे थी, नियर द राउज एवेन्यू कोर्ट, कोर्ट के पास. रिगार्डिंग सिक्योरिटी मेजर्स फॉर मिस्टर केजरीवाल. रिगार्डिंग का मतलब होता है से संबंधित. सिक्योरिटी मेजर्स का मतलब हुआ, मेजर्स का मतलब होता है तरीका या कोई मतलब स्टेप कह सकते हैं, सिक्योरिटी को लेकर. ठीक है, जो मिस्टर केजरीवाल है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर. हु वॉज प्रोड्यूस्ड इन अ राउज एवेन्यू कोर्ट, जिनको कोर्ट में पेश किया गया था. द ऑफिसर्स The officer said specific arrangements had been undertaken to ensure adequate security for the CM. तो ऑफिसर ने कहा स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स, के कुछ खास प्रबंध जो है वो किया गया. अंडरटेकन का मतलब यहाँ पे, अंडरटेक का मतलब होता है करना. तो खास जो है व्यवस्था जो है की गई थी मिस्टर केजरीवाल की सिक्योरिटी को लेकर. टू इंश्योर करना, किसी चीज़ को चेक करना, ये चेक करने के लिए. एडिक्वेट सिक्योरिटी फॉर द सीएम, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो सिक्योरिटी है सीएम के लिए वो काफ़ी है. एडिक्वेट का मतलब काफ़ी. द दिल्ली मेट्रो सेड, दिल्ली मेट्रो ने कहा, द आईटीओ मेट्रो स्टेशन विल कंटिन्यू टू रिमेन शट अंटिल फर्दर नोटिस. दिल्ली मेट्रो ने कहा कि जो आईटीओ मेट्रो स्टेशन है वो जारी रहेगा. कंटिन्यू का मतलब होता है कोई चीज़ जारी रहना, तो वो जारी रहेगा. टू रिमेन शट, रिमेन का मतलब होता है कोई चीज़ बने रहना, और शट का मतलब बंद. तो मेट्रो स्टेशन, जो आईटीओ मेट्रो स्टेशन है, वो बंद रहेगा अनटिल फर्दर नोटिस. फर्दर नोटिस का मतलब जो आगे की कार्रवाई हो. अनटिल मतलब तक, उस समय तक, जब तक आगे की कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक जो मेट्रो स्टेशन है वो बंद रहेगा. आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा. इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.